जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी भक्तों को। आज मैं मीराबाई के बारे में आपको बताऊंगी। ये कृष्ण प्रेम में दीवानी एक राजकुमारी की यह कहानी है। मीराबाई की जो एक राजकुमारी होने के बावजूद राजसी सुखों का त्याग कर पूरी तरह से भगवान कृष्ण को भक्ति से में लीन हो गई। उनका जीवन प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास का एक अद्भुत उदाहरण है। मीराबाई बचपन से ही वे भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी रही थी। कहा जाता है कि उन्हें बचपन में ही एक साधु से भगवान कृष्ण की एक मूर्ति मिली थी, जिसे उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया था। वे उस मूर्ति को ही अपना सब कुछ मानने लगी। जब मीराबाई विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह मेवाड़ के शक्तिशाली राणा सांगा के पुत्र राजकुमार भोजराज से हुआ। ससुराल में भी मीराबाई का मन कृष्ण भक्ति में ही लगा रहता था। वे महलों की सुख सुविधाओं और राजसी जिम्मेदारियों की बजाय मंदिरों में साधु संतों के साथ कीर्तन और भजन में लीन रहती थी। यह बात उनके ससुराल वालों को, खासकर उनकी सास और देवर राणा विक्रमजीत सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने मीराबाई को कई तरह से प्रताड़ित किया, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, ताने मारे गए और यहाँ तक कि उन्हें विष देने का भी प्रयास किया गया। एक बार उन्हें फूलों की टोकरी में एक सांप भेजकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन मीराबाई ने जब टोकरी खोली तो उन्हें उसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति मिली। दूसरी बार उन्हें पीने के लिए जहर का प्याला दिया गया, लेकिन मीरा ने उसे प्रभु का अमृत समझकर पी लिया और उन्हें कोई हानि नहीं हुई। इन सब प्रताड़नाओं के बावजूद मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ, बल्कि और दृढ़ होता गया। वे कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई जाके सिरमौर मुकुट, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल ही हैं, कोई और नहीं। जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही हैं। मीराबाई ने महल का त्याग कर दिया और पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन होकर झूम झूम कर उनके भजन गाने लगी। वे वृंदावन और द्वारका गई। ऐसा माना जाता है कि अपने जीवन के अंतिम समय में मीरा द्वारका के रणछोड़ मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति में ही विलीन हो गई। भक्ति में विलीन होना ही सबसे अद्भुत बात है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कृष्णा की भक्ति कीजिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम भी कीजिए, क्योंकि भगवान सबका भला ही चाहेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।